Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject Electrical Materials and Wiring Practices. This is our lecture number 11, chapter number 2, Conductors and Electromagnetic Materials. Now, today we are going to discuss about the different types of conductor and their properties and application. Aluminium. Properties of aluminium. Pure aluminium has a silver color and luster. High resistance to corrosion. Electrical conductivity is next to that of copper. Ductile and malleable. Specific gravity is 2.7. Melting point is 658 degrees Celsius. Temperature coefficient of resistance is 0.00412. Poor welding or soldering ability, low mechanical strength. These are the properties of aluminium. प्योर एल्यूमिनियम जो है उसका कलर सिल्वर रहता है. सिल्वर कलर में हम लोग देखते हैं हमेशा. हाई रेजिस्टेंस टू करोजन. देन कॉपर में जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ है उसके बाद में एल्यूमिनियम आता है सेकेंड नंबर पे. में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ 658 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.7. और ये वेल्डिंग और सोल्डरिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत पुअर है. इस पे वेल्डिंग या सोल्डरिंग हम इजीली नहीं कर सकते. एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है. नाउ applications of aluminium used in overhead transmission and distribution lines, bus bars for ACSR conductors. जो एल्यूमिनियम है ये ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज़ किया जाता है. बस बार फॉर ACSR कंडक्टर्स. जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रहती है, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई रहती है. आप इजीली देख पा सकते हो. देन सुपर प्योरिटी एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन पेंट्स, सॉलिड रॉकेट फ्यूल्स. देन यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग पोल्स. जो हमारे स्ट्रीट लाइटिंग पोल्स है वहाँ आप लोगों को इस टाइप के कंडक्टर्स दिखाई देंगे. वाइड रेंज हाउसहोल्ड आइटम्स. कुछ हाउसहोल्ड आइटम्स में भी एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ किया जाता है. इन alloy कैन बी यूज्ड इन एज अ additive to jet fuels. Now the difference between aluminium और कॉपर या एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर ये हम देखेंगे अभी. Difference between copper and aluminium. Here is the characteristic. First one is the heat transfer in copper better than aluminium, and second aluminium lower than copper. Then corrosion. Can corrode but can be maintained by cleaning regularly and can also be repaired easily. ये जो कॉपर का मटेरियल है यहाँ पे करोजन फॉर्म होता है बट इट कैन बी मेंटेन इजीली और इट कैन बी रिपेयर्ड इजीली. और and in case of the aluminum can also corrode and it is difficult to repair in case of corrosion. एल्यूमिनियम को भी एल्यूमिनियम के मटेरियल पे भी करोजन फॉर्म हो सकता है बट ये डिफ़िकल्ट है रिपेयर करना. तो एट दैट पॉइंट हम लोगों को रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत रहती है. इसका रिपेयरिंग थोड़ा मुश्किल रहता है. देन पेलेबिलिटी. मोर मेटल नीडेड टू मेक अ कॉइल. कॉइल बनाने के लिए हमें कॉपर का ज़्यादा मटेरियल लगता है और एज़ कंपेयर टू द कॉपर एल्यूमिनियम में लो एज कंपेयर टू कॉपर लेस मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक द कॉइल. हमको कम मटेरियल लगेगा कॉइल बनाने के लिए. देन कॉस्ट. रॉ कॉपर इज कॉस्टलियर देन एल्यूमिनियम and aluminum, raw aluminum is cheaper than copper. Durability. Stronger than aluminum, hence more durable.
ये एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से मोर ड्यूरेबल। देन एल्यूमिनियम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ कॉपर, हेंस लेस ड्यूरेबल। ये कॉपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, इसीलिए इसका ड्यूरेबिलिटी कम रहती है। और ऑफन नीड्स टू बी प्लेस्ड इन हैवी कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन। अब एल्यूमिनियम की कॉइल स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, इसीलिए इसे हम लोगों को एक हेवी कैबिनेट के अंदर प्लेस करना पड़ता है फॉर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इजी ऑफ मेंटेनेंस, कॉपर कॉइल इजियर टू क्लीन एंड मेंटेन। कॉपर कॉइल इजियर टू क्लीन एंड मेंटेन, इजीली हम ये क्लीन कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस हम इजीली कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन ड्यू टू कैबिनेट अराउंड इट। जैसे हमने बताया कि अभी जो हमारा एल्यूमिनियम है वो as स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो इसके वजह से एल्यूमिनियम कॉइल के बाजू में एक हम लोगों को कैबिनेट प्लेस करना पड़ता है प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके वजह से ये क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। द माइक्रो चैनल्स कैन ऑल्सो बी क्लॉग्ड एंड क्लीनिंग द सेम इज डिफिकल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रिपेयरिंग। इजी टू रिपेयर ऑन फील्ड, ये फील्ड पे हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम डिफ़िकल्ट टू रिपेयर ऑन फील्ड, ये फील्ड पे रिपेयर करना डिफ़िकल्ट है और मैनी टाइम्स वी नीड टू कंप्लीट रिप्लेसमेंट। Now next one is the tungsten. Properties of tungsten: grayish color when in metallic form. ये metallic form में जब रहता है तो इसका कलर grayish कलर रहता है। Brittle in nature, melting point is 3300 degree Celsius. Hard metal, it can be drawn into very thin wires for making filaments. And high tensile strength, इसकी high tensile strength रहती है, melting point भी high है। ब्रिटल रहता है ये मटेरियल, इसका कलर जो है ग्रेइश कलर रहता है और वेरी थिन वायर्स हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स। नाउ द एप्लीकेशन: यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड एज अ हीटर इन इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। It is used for making glass to metal seals. Vibrators, it is used in battery ignition system, X-ray tubes, magneto-ignition system. Then it is used in many high temperature application like light bulb, cathode ray tube and vacuum tube as a filament, heating element and nozzle of rocket engines. Okay, so these are the application of टंगस्टन। ये टंगस्टन मटेरियल जो है ये हम लोग एज अ फिलामेंट करके यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प एंड इनकैंडेसेंट लैम्प वी यूज़ द टंगस्टन एज अ फिलामेंट कॉइल। सेकेंड पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है ये फिलामेंट कॉइल है टंगस्टन मटेरियल की बनाई हुई। और सिमिलरली इट इज़ यूज्ड इन बैटरी इग्नाइटेशन सिस्टम एज वेल एज एक्सरे ट्यूब्स, मैग्नेटो इग्नाइटेशन सिस्टम और सो मेनी applications where we require the high temperature. That times we use the tungsten material like a light bulb, cathode ray tube and vacuum tube as the filaments. हीटिंग एलिमेंट्स एंड नोजल्स, हीटिंग एलिमेंट्स में भी हम टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ब्रास। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास: इट इज़ एन अलॉय, ये एक अलॉय है, 60% कॉपर एंड 40% जिंक। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंडक्टिविटी, it can be welded and soldered easily. High resistance to corrosion, it can be drawn into wires easily and high melting point. ओके, सो ये ब्रास जो है ये अलॉय है जिसमें 60% कॉपर रहता है, 40% जिंक रहता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, लो कंडक्टिविटी होती है। देन वेल्डिंग और सोल्डर हम इजीली कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस टू करोजन और मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। Now, what are the application of brass? Manufacture of electrical apparatus and current carrying instrument. इलेक्ट्रिकल apparatus एंड करंट कैरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम लोगों को ब्रास हम यूज़ करते हैं। मेकिंग द फैन ब्लेड्स, फैन केजेस, मोटर बियरिंग,
It is used for fuse holder, lamp holder, switches, knife switches, cap of valves, ट्यूब्स लैम्प्स, सॉकेट आउटलेट्स, ये सभी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग टाइम हम यूज़ करते हैं ब्रास. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग. Now next one is the bronze. Properties of bronze. It is an alloy of copper and tin. Okay. So bronze containing copper 0.8%, cadmium 0.6%. Tin has a 50 to 80% conductivity as compared to the copper. It is in nature hard and brittle. It resists corrosion better than brass. Softer but heavier. High mechanical strength. Metal to metal friction is less. इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहती है, सॉफ्टवेयर रहता है बट हेवी रहता है, और हार्ड एंड ब्रिटल रहता है. नेचर वाइज मेटल टू मेटल फ्रिक्शन इसका कम रहता है. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट वायर्स, कम्यूटेटर सेगमेंट. इट इज यूज्ड एज अ heating element, used for aerial wires and telephone parts. Then used for making sliding contacts, current carrying springs, brush holders, sliding contacts and part exposed to salty water और सी वाटर. ये हीटिंग एलिमेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं हम. एरियल वायर्स या टेलीफोन पार्ट्स में भी इसका यूज़ होता है. कॉन्टैक्ट वायर्स कम्यूटेटर सेगमेंट करने में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स रहते हैं या करंट कैरिंग स्प्रिंग्स रहते हैं या ब्रश होल्डर्स से या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स एंड पार्ट एक्सपोज टू द सॉल्टी वाटर और सी वाटर में जो हम एक्सपोज करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.